हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स जिनके साथ आप लोगों का करंट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन हो गया, इवन आपका ब्रेकअप हो चुका है उस पर्सन से, चाहे आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, सेपरेशन चल रहा है या किसी तरह का भी कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों की आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही एंड यू गाइस रियली वांट टू नो कि वो आपके लिए इस टाइम फील क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टैक्ट जोन में। तो आज हम देखने वाले हैं। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, और मुझे मेरे इंस्टा पे भी जरूर फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें एंड इस रीडिंग की एनर्जीज को अपने साथ एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, उनके पार्टनर्स, उनके लवर्स इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं उनके पर्सन। सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन है, कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स, व्यूअर्स के लवर्स। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 9, इट्स अ हर्मिट एनर्जी। विर्गो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नंबर 9 आपके लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ओह, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस। नंबर 2 पाइसेस। ओके, इस पर्सन की एज 29 हो सकती है। 29 एज, 29 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 या 9 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से। ओके, देन वी हैव इट्स अ डेथ एनर्जी। नंबर 13 एंड नंबर 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की अपनी एज 24 या फिर डेट ऑफ बर्थ 24 हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 13 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इनकी या फिर आपकी। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, पाइसिस, विर्गो एनर्जी। अभी तक जो मेजर एनर्जी आ रही है, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। वी हैव इट्स अ एम्परर, 4 एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी मेजर अरकान है गाइस आप लोगों की आज भी रीडिंग में। एंड इट्स अ ब्लैक वुल्फ। ये पर्सन जो भी है गाइस बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, बहुत ही ज्यादा ये पर्सन एंगर इश्यूज में है एंड मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन आप लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, फादर फिगर दिख रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज योर हस्बैंड। अगर ये फीमेल भी है, रीडिंग्स में बात की जाती है एनर्जीज की, अगर ये फीमेल भी है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही लाइक ग्रम्पीनेस है, बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है इनकी कि जैसा मैं कहूँ वैसा हो। बहुत ही अथॉरिटेटिव इस पर्सन की जो है मुझे नेचर दिख रही है, वट एवर द जेंडर इज। एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स अ ब्लॉक सिचुएशन एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ तो ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर चुका है। 444 नंबर काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 444 बेसिकली 4 इट्स 13, 1 + 3 4 एंड इट्स ऑल्सो 4 ऑफ कप्स। यस, आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो। इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द डेथ। इट्स अ टोटली एंडिंग, कनेक्शन खत्म हो गया है। एंड ये जो भी पर्सन है इन्होंने खुद आपके साथ हर चीज खत्म की है, मतलब टोटली ये पर्सन हर रिश्ता खत्म करके आप लोगों के साथ गया है। एंड अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो टोटली इस टाइम नो कॉन्टैक्ट आपका चल रहा है। लाइक आपको कोई भी इनकी तरफ से कोई होपफुल कोई उम्मीद नहीं है कि ये पर्सन किसी तरह से वापिस आएगा, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ कोई भी रिश्ता आपका बाकी नहीं रहने वाला। अगर आपकी अभी डिवोर्स नहीं भी हुई, सेपरेशन भी चल रही है, तो आपका ऐसा सिचुएशन है कि ये पर्सन और आपको रिजेक्शन इस पर्सन ने ऐसी दी है कि आपको अभी कोई भी चीज़ें सॉर्ट आउट होने की लाइक उम्मीद दिख नहीं रही, चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको ख़राब दिख रही हैं। बट ये जो भी पर्सन है ये आपको छोड़ के इस टाइम बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि जो इसने अब रिजेक्शन दे दी आपको, अब ये पर्सन दोबारा से चीज़ों को ठीक कैसे करें, बिकॉज डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी अलोन, काफ़ी अपने आप को बोर फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सैड हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अनहैप्पी है, आपको छोड़ के भी ये पर्सन खुश नहीं है। आपके साथ चले खुश नहीं था बट अभी भी ये खुश नहीं है, चाहे ये पर्सन जो भी है। बट ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इस कनेक्शन का एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
यस, ये आपको छोड़ चुका है ये पर्सन, मतलब आप देख लो 3 कप्स, यहाँ पे आपको ये पर्सन छोड़ चुका है, लेकिन इस पर्सन को इस टाइम अपनी लाइफ में कोई चीजें मिल भी रही हैं तो इसको वो अवेल नहीं करनी। मतलब दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, इसको उस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। दैट्स व्हाई ये वापस आना चाहता है, बिकॉज ये सोच रहा है, मतलब दिस पर्सन इज लुकिंग आउटसाइड, बाहर को देख रहा है कि आपको जब आप इस पर्सन के पास थे तब ये पर्सन इतना ज़्यादा सैड नहीं था या इतना ज़्यादा अनहैप्पी नहीं था जितना ये अभी अनहैप्पी हो रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आना चाहता है गाइस आपके पास, वापस आना चाहते हैं ये। दैट्स वाई ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरह से नई शुरुआत की जाए एक इस कनेक्शन की, बिकॉज आपका टोटली ब्लॉक सिचुएशन है। इस पर्सन ने आप लोगों से जैसे कम्युनिकेशन अवॉइड की है, अब इनको दिख रहा है कि आप लोग इन पर्सन से कोई बात नहीं कर रहे हो। एंड ये जो भी पर्सन है गाइस बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है आप लोगों के साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन फील कर रहे हैं, चाहे आप लोगों का कॉन्टैक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन स्टिल इनको कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा एक टेलीपैथी कनेक्शन फील हो रहा है। मुझे लग रहा है थ्रू ड्रीम्स ये पर्सन आप लोगों से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज कोई दे रहे हैं। अगर आपको ये पर्सन ड्रीम में आ रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोग इन पर्सन को अपनी तरफ अप्रोच करने का रास्ता दो। ठीक है, विद द एम्परर, बिकॉज इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपके हस्बैंड वाइफ भी थे तो भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है, मतलब इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और गुस्से की वजह से ये सब चीज़ें जो ख़राब हुई हैं, अब ये पर्सन उस चीज़ का सोल्यूशन देख रहा है। बिकॉज इट्स अ हर्मिट एनर्जी, हर्मिट ऐसी एनर्जी है जो बस पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है। ठीक है, अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है कि इसने जो गलतियां की हैं पास्ट में उसको सुधार कैसे सकता है। एंड यहाँ पे इसने लैंप पकड़ा हुआ है, लाइक की पर्सन एक लाइट तलाश कर रहा है इस टाइम, जिस भी डार्क फेज से गुजर रहे हैं मुझे दिख रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता ये है कि आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आपने उसको सही कैसे करना है, आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करोगे। तो ये इस टाइम लाइट की तलाश कर रहा है, मतलब दिस पर्सन इज टोटली फीलिंग वेरी अलोन, बात नहीं करना चाह रहे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, रिजर्व सी, अकेला रहना चाहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही किसी से कोई ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन मिल रहा है, बिकॉज ये आपके साथ इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है गाइज या तो आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हो या फिर आप लोग अपना इस टाइम इंडिपेंडेंसी पे फोकस्ड है आपका, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फोकस इस टाइम अपने ऊपर है, अपने आप को अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को ज़्यादा पावरफुल बनाने में है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन ज़्यादा बेटर होगी तो आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये पर्सन को आइडिया है कहीं ना कहीं कि आप लोग अपने आप पे ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो कि आप लोग अपने आप को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सिक्योर कर लो, इतना स्टेबल कर लो कि इस पर्सन की सपोर्ट की, अगर आप फाइनेंशियली ये पर्सन आपको सपोर्ट करता है, लाइक आपके कोई हस्बैंड है स्पेशली, तो आप इन पे इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप खुद डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते, आप खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो ये पर्सन जानता है और ये आपकी इंडिपेंडेंसी देख के इनको ज़्यादा जो है ना ये तकलीफ हो रही है बेसिकली। तो ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको अप्रोच कर सकें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, काफ़ी डिफिकल्टीज हैं इनको आपको अप्रोच करने में। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और ये आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन पॉजेसिव हो रहा है ना, ये पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस, जितना ज़्यादा गुस्से में आपको छोड़ के गया था अभी भी इनको अपनी सिचुएशन पे भी गुस्सा आ रहा है आपको ग्रो करता देखकर, बिकॉज दे फील कि अगर अभी आपके पास वापस आते भी हैं, क्योंकि ये कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, इस टाइम वापस आना चाहता है ना ये, क्योंकि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपको रिजेक्ट करने के बाद आपके इस नो कॉन्टैक्ट जोन में इस पर्सन को बेसिकली आपकी याद इतनी सता रही है कि ये किसी तरह से बात करने का रास्ता तलाश कर रहा है ये पर्सन। दैट्स वाई यहाँ पे हाई प्रिस्टीज आया कि इस पर्सन ने जो इस टाइम आप लोगों के दरमियान चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, ये उसको सॉर्ट आउट करने का रास्ता तलाश कर रहा है। बेसिकली ये आपसे बात करना चाहते हैं एंड हो सकता है ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ फादर फिगर ये पर्सन जो भी है ये मेडिटेशन कर रहा है। यहाँ पे आई फील लाइक ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप लोग टोटली इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो गाइस, आप कोई बात नहीं कर रहे, आपने ब्लॉक कर दिया। अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो आप इस पर्सन को किसी भी तरह से कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा क्लू हिंट दे ही नहीं रहे हो कि आप क्या फील कर रहे हो इसको लेकर। इस टाइम टोटली आपके ऊपर आपका फोकस है, जो चीज़ ये पर्सन देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी किया हुआ है आपने। हो सकता है आप ऑलरेडी वर्किंग पर्सन थे और ये पर्सन को स्पेशली अगर आप वर्किंग लेडी थी तो मुझे लगता है इस पर्सन को इश्यूज थे, क्योंकि कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं कि स्पेशली कुछ कंजर्वेटिव ऐसे लोग होते हैं
मेल की बात कर रही हूँ मैं, कि उनको शायद आपका वर्क करना या बिजनेस पर्सन होना, इंडिपेंडेंसी आपकी उनको शायद अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंडर ही उनके स्पेशली जो उनकी वाइफ है वो रहे। कुछ कंजर्वेटिव होते हैं ऐसे, नैरो थिंकिंग उनकी होती है कुछ ऐसे लोगों की। तो शायद ये पर्सन हो सकता है आपको इसी वजह से कहता हो कि आप ना जॉब करो या घर संभालो, तो आपको वो चीज़ शायद आप शायद स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई आप लाइक बिजनेस फीमेल हो सकते हो, बिजनेस वुमेन, तो आपको शायद इसी वजह से काफ़ी इश्यूज मुझे लगता है हुए हैं कुछ लोगों के, अगर ये आप मैरिड अपने किसी हस्बैंड के लिए देख रहे हो स्पेशली। बट अगर ये जो भी सिचुएशन दिख रही है, इस पर्सन को पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप इतने ज़्यादा मतलब लाइक फाइनेंशियली अपने आप को आप ग्रूम कर रहे हो या फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हो कि अगर ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा भी तो आप कंट्रोल नहीं होगे। ठीक है, अब आपको कंट्रोल नहीं ये पर्सन कर सकता, बिकॉज यू गाइज आर वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आप काफ़ी ब्लंट हो चुके हो, अपने लिए स्टैंड लेना आपको बेसिकली आ गया है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। इट्स एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपने काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो अपने आप को स्पेशली फाइनेंसिस को अपने बेटर करने के लिए, ताकि आपको इस पर्सन की ज़रूरत किसी तरह से ना रहे। और अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लाइक अगर आपको इनके से डिवोर्स भी लेनी पड़ती है तो आपको तो भी इशू ना हो, लाइक आप अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी आप अच्छे से उनकी अपब्रिंगिंग कर सको। और अगर आपके मतलब अगर आप खुद सिंगल हो, मतलब भी कोई फैमिली आपकी ग्रोथ नहीं हुई, तो भी आप लोग अपने लिए फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जो कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको फाइनेंशियली, आपको किसी इंसान की ज़रूरत ना रहे। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट आपको देख रहा है ये पर्सन, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गए हो। यस, एंड जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो उस वजह से शायद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो ना प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस टाइम इनको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एंड आई थिंक हो सकता है कुछ लोग अपने बच्चे को भी आपसे लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं देना चाहते, और हो सकता है ये सारी जो फाइटिंग है या ये सारे जो डिफेंसिव वाली आपके अंदर ज़्यादा बोल्डनेस आई है वो अपने बच्चे को लेकर स्पेशली है। बट अगर आप लोग दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपको रिजेक्ट करने के बाद पछता रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी आपकी इनके पास, लेकिन इस पर्सन ने बिना सोचे समझे आपको रिजेक्ट कर दिया, और अब ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, काफ़ी सैड हो रहे हैं। अब ये वापस आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की, बिकॉज इनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इट्स अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से ये पर्सन काफ़ी चेंज हो रहा है और आपको भी चेंज देख रहे हैं, और अब चेंज आपको देख कर ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। लेकिन इनको आपको अप्रोच करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, आपकी इंडिपेंडेंसी क्या है, आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आपको अच्छे से पता चल चुका है। एंड आई थिंक या तो आप लोग इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो, दैट्स वाई इनको लग रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो और आपको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी विस्डम है आप में, काफ़ी नॉलेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो। और इस टाइम आप लोग अपने इमोशंस की नहीं सुनोगे, आप लोग अपने हेड की सुनोगे, अपने दिमाग की सुनोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में इस पर्सन को डील करोगे। इसीलिए ये पर्सन सोच रहा है करे क्या, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। आप फोकस करिए अपने ड्रीम्स पे एंड अपने थर्ड आई चक्रा को सुनिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन को देख रहा है कि ऐसे ही लग रहा है कि आप काफ़ी हील हो चुके हो। इट्स मेडिटेशन, आपका यूनिवर्स से डिवाइन से एक ऐसा मतलब लाइक कनेक्शन बन गया है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को फील कर रहे हो कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत भी नहीं है। वी हैव द मैस्कुलिन 42, यस, ये पर्सन देख रहा है आप फीमेल हो बट स्टिल आपके अंदर ऐसी एक लाइक पावर आ चुकी है कि एक मैस्कुलिन टाइप आपकी पावर इस पर्सन को दिख रही है। मतलब आप काफ़ी बोल्ड, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अगर ये पर्सन अपने आप को, अगर स्पेशली दिस पर्सन इज अ मेल, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते थे कि मैं मेल हूँ तो मैं जो मर्जी कर सकूँ आपके साथ एंड ये पर्सन ने किसी तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके ऊपर अपना हक बहुत ज़्यादा हक जताना तो ठीक है चलो, लेकिन एक दबाना, एक को प्रेशर करना कि मैं जैसा कहूँ वैसे ही करो, उस चीज़ को लेकर शायद ये पर्सन को हो रहा है कि अब आपके अंदर भी इतनी हिम्मत आ चुकी है, आप भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपने भी अपनी मैस्कुलिन साइड को इतना बोल्ड कर लिया है कि ये पर्सन अब आपको किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन के अपने रूल एंड रेगुलेशन ही है सबके लिए, आपके लिए भी अपने रूल एंड रेगुलेशन थे, आपको अपनी चॉइसेस आपकी क्या थी, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उस चीज़ को शायद इस पर्सन ने समझा ही नहीं है, लेकिन आपको समझ आ चुकी है। दैट्स वाई आपकी ये एनर्जी है। 42 एज हो सकती है इसकी, आपकी यहाँ पे नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस,
लेट्स सी मोर। वी हैव डिसर्नमेंट। यस, आप काफ़ी ज़्यादा गाइज इंडिपेंडेंट हो रहे हो यहाँ पे, यही चीज़ मुझे दिख रही है। ये इसको लग रहा है कि आपके ऊपर तो ये पर्सन बिल्कुल भी किसी तरह से अपना अब ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता। एंड आई फील गाइज डेफिनेटली इनको लग रहा है इस टाइम कि आप लोग अब इस पर्सन को ऐसा जज करोगे कि लाइक आप पहले हो सकता है आपकी कोई ओपिनियन को ये पर्सन कुछ भी नहीं समझता था, ठीक है, बट अभी आपको पता चल चुका है आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है, आप हर चीज़ को जज करना सीख गए हो, आपको हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना सीख लिया है। पहले आपकी कोई ओपिनियन नहीं थी इस पर्सन के लिए, बट अभी आपकी क्या ओपिनियन है हर चीज़ को लेकर, ये चीज़ें आपने सीख ली हैं, ठीक है। दैट्स वाई आप इस पर्सन को एक बोल्ड दिख रहे हो, इसलिए पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आपके इमोशंस आपके अपने हाथ में हैं, आपके दिमाग की सोच क्या है, हर चीज़ को आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रखना आ गया, आपको अपना पॉइंट रखना आ गया। पहले शायद अपना पॉइंट नहीं रखते थे क्योंकि मे बी आप लोग इस पर्सन के अंडर थे, या फिर आप लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता थी। अगर आप सिंगल भी हो, आप भी सिंगल, ये पर्सन भी सिंगल, किसी कनेक्शन में, तो शायद आपको इस पर्सन से आप चाहते ही मतलब लाइक इस पर्सन को इतना थे, ऑब्वियसली आप इस पर्सन से प्यार करते थे, लेकिन जैसे इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, छोटी सी बात पे आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आपके प्यार को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके बाद जो अभी आपके अंदर पावर है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आ गया, आपकी अपनी वैल्यू क्या है वो समझ आ चुकी है। यही चीज़ है कि पर्सन देख रहा है और उसी वजह से इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, और एक चेंजिंग आप में देख के ये बेसिकली आपकी तरफ आना चाह रहा है। इसको लग रहा है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, आपका चेंज भी नहीं इसको देखा जा रहा ना, मतलब इसको समझ नहीं आ रही कि इतना चेंज कैसे आ गया आप में। वी हैव अट्रैक्शन, काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है इस पर्सन को, यानी कि आपको दूर से देख रहा है, आपको चेंज होता, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चार्मिंग। इस आर सुपर मून, सुपर मून बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि सुपर मून होता है, इट्स अ बिग मून एंड वेरी ब्यूटीफुल, जैसे रोशन होता है, तो वैसा ये पर्सन आपको देख रहा है कि इस टाइम आप लोग पूरा जो है फुल अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को। और ये आप में बोल्डनेस आ गई है ना, क्योंकि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है आपकी अंडरस्टैंड कर चुके हो। दैट्स वाई इस पर्सन को अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। और सेकंड में जो चीज़ जो फर्स्ट मैंने आपको बताई है, बल्कि सेकंड तो अभी कह रही हूँ, फर्स्ट बताइए कि आप ना इंडिपेंडेंट हो चुके हो, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है, हो सकता है आपने अपना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, मुझे ये चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए आप इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अगर आप मैस्कुलिन हो और ये फीमेल के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है पहले आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली, बट अभी आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो, और ये अभी आपको वापस चाहती है फीमेल जो भी है। पहले हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट ही इसी वजह से किया क्योंकि ना तो आप चार्मिंग थे, ना ही आप में कोई ऐसी अट्रैक्शन थी, ना ही आप कोई गुड लुकिंग थे, और आप एक वीक पर्सन की तरह इनको दिख रहे थे। बट राइट नाउ ये जो भी लेडी है, इसको लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो, दैट्स वाई आपको चाहती हैं। यस, हो सकता है आपने जिम वगैरह की है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने बॉडी वगैरह बना ली है, काफ़ी ऐसे मसल्स वगैरह बना ली हैं, वो चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ, और ये आपको रिजेक्ट करके आप पछता रही हैं कि क्यों इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, तो इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे। तो मोटिवेशन भी आपको आई थिंक इसने जो भी बातें की हैं उसी वजह से मिल रही है रिजेक्शन के बाद। बड़े लोग चेंज हो जाते हैं रिजेक्शन के बाद। इट्स अ सेल्फ वर्थ एक्सपेक्टेशन। यस, बेसिकली इस पर्सन को आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी इसने लगाई हुई हैं, इस टाइम में आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी तरह से आपके साथ कोई कनेक्शन बन जाए, बिकॉज जो आपकी वैल्यू थी इसने पहले नहीं समझी, बट अभी इनको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है, और इनको लग रहा है कि अभी आप लोगों की सेल्फ वर्थ क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई आपकी तरफ से चांस मिलना डिफिकल्ट है इस पर्सन को। वी हैव क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड एंड रेजिस्टेंस, या दे फील कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड कर चुके हो, ब्लॉक्ड इन अ सेंस गार्डेड अप, अपनी फीलिंग्स को रोक चुके हो। इट्स अ सेवन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कि लाइक आपने एक बाउंड्रीज बना ली है, अपने पास किस पर्सन को आने देना है, कौन आपकी हेल्थ के लिए बेटर है, फाइनेंशियली तो आप स्टेबल हो, बट आपकी इमोशनल एंड आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कौन बेटर है, आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने देना है। और इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर चुके हो इनको लेकर, एंड आप इस पर्सन को रेजिस्ट कर रहे हो, इस पर्सन से बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी वैल्यू जो उन्होंने पहले नहीं समझी, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हर इंसान ने जो किया होता है ना बुरा, उसको पता होता है, तो ये पर्सन जानता है इसने जो भी किया। एंड इस टाइम गाइज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लासी दिख रहे हो, स्पेशली जब आप ब्लैक कलर वेयर कर रहे हो ना, मुझे लगता है यहाँ तो इस पर्सन ने आपको कहीं ब्लैक कलर में देखा है, या फिर आप लोगों को ब्लैक कोई शेड लगाए देखे हैं, तो इसको काफ़ी अट्रैक्ट किया हो। अगर आप मेल हो, या फिर हो सकता है आप कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो,
या फिर किसी तरह से कोई स्मोक कर रहे हो या स्मोकर लाइक अ स्मोक। अब इस पर्सन को काफ़ी क्लासी दिख रहे हो एंड इनको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में आने का कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि आप काफ़ी चेंज हो गए हो या इसीलिए इनको काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि कोई भी इंसान जब आपको चेंज देखेगा उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आपकी तरफ। एंड इट्स अ प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली आपको चेंज देख रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इट्स अ डेथ एनर्जी, डेथ इज ऑल्सो प्लैनेट है इसका प्लूटो एंड इट्स ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग। तो ये आपके अंदर एक चेंज देख करना ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये चेंज ही है जो इस पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एंड इनको लग रहा है कि आपके पास वापस आना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए, बिकॉज काफ़ी चेंजिंग देख रहा है ये पर्सन आपके अंदर। एक मुझे लग रहा है बड़ा ही कोई 180 डिग्री एंगल का कोई इस पर्सन ने आपके अंदर चेंज देखा है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आप में दिख रहा है इस पर्सन को। यस ये डेफिनेटली कनेक्शन टोटली आपका एंड हो चुका है, मगर ये स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। इट्स ऑल्सो ब्लैक, कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी है इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ये जो भी पर्सन है इसकी जानता है कि इसने जो आपको रिजेक्ट किया या जिस तरह की इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दिया उसकी वजह से ही आप में इतना चेंज आया। यस क्योंकि आप कितने सीरियस थे, दे नो वेरी वेल। लेट्स सी मोर, वी हैव मैसेज ड्रीम्स, यस ये आपसे बात करना चाहते हैं एंड आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं ड्रीम्स में, मैंने आपको बताया अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। इट्स अ हाई प्रेस्टीज एनर्जी, ये पर्सन ड्रीम के थ्रू कोई ना कोई आपको मैसेज दे रहे हैं, ड्रीम के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आपको अपने ड्रीम्स को सुनने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है और ड्रीम्स जो आ रहे हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि मैसेज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ड्रीम्स के थ्रू दे रहा है, टेलीपैथी कनेक्शन है आपका। एंड वी हैव कंफर्ट जोन, साउथ नोड एंड सा क्लिंगिंग, या डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग हो रहे हैं, मतलब दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली। ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो डेस्टाइंड हो जाएं, लाइक चीज़ें किस्मत की तरफ से आपको मिलवा दें, ठीक हो जाए आपके दरमियान, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन का कंफर्ट जोन हो और आपकी तरफ आने के लिए इस पर्सन को डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन लेवल से आउट होके अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग है। इट्स अ वेरी अटैचमेंट, एक अटैचमेंट इस पर्सन को आपकी तरफ फील हो रही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है ये पर्सन, इसको लगता है आपके साथ ये पर्सन कंफर्ट फील करते हैं, अदरवाइज नहीं है। या क्योंकि इस टाइम इस पर्सन को लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को रिलीज करके आगे बढ़ चुके हो और ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे। एंड वी हैव ट्विन फ्लेम, यार सब ट्विन फ्लेम कनेक्शन गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में ट्रिगरिंग हुई है आप दोनों की, आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है, बट राइट नाउ ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो होते हैं वो आप समझ जाएंगे ना कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो वो कनेक्शन बहुत अच्छे से वर्क करेगा जब दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे और एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं उनको अंडरस्टैंड करके अच्छी कंपैटिबिलिटी के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब कनेक्शन में आएंगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करेगा। वो कहते हैं कनेक्शन, मतलब मरते दम तक बहुत अच्छा चलेगा वो कनेक्शन, जब आपको समझ आ जाएगी कि जो दो लोग हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। अदरवाइज जब तक समझ नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। जब समझ लेंगे तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगी और कनेक्शन ऐसा होगा कि कोई दुनिया का कनेक्शन जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये एनर्जी है ट्विन फ्लेम, ये पर्सन डेफिनेटली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एक, इसीलिए ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपको जहां पे भी चले जाओगे अटैचमेंट एक दूसरे के लिए रहेगी। वी हैव ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, यस इनको लगता है आप में काफ़ी ज़्यादा ईगो आ चुकी है। इट्स अ मिररिंग एनर्जी, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ईगो आप में भी है और इस पर्सन में भी ईगो है, दोनों ईगो में एक दूसरे से कम नहीं हो, ठीक है। दोनों को कहीं ना कहीं अपनी खूबसूरती का गरूर है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे आप समझते हो आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही एक दूसरे चार्मिंग, दोनों देख रहे हो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिगरिंग होनी है ना, फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर दोगे आप या ये कि फिर तकलीफ होगी और फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एंडिंग हो जाएगी। जब तक समझोगे नहीं तब तक वर्क नहीं करेगा स्मूथली कनेक्शन। बट ये समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम में आपको भी समझ आ गई होगी, लेकिन अभी ये पर्सन को लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन से बात नहीं करोगे, बट अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी गट फीलिंग्स को सुनो और अपने ड्रीम्स को फोकस करो कि ड्रीम्स में आपको क्या कहा जा रहा है, ये पर्सन आ रहा है क्या कह रहा है, उस कम्युनिकेशन, बिकॉज ये पर्सन आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा है ड्रीम्स के थ्रू। ओके, या सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।